नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज। अभी 19 महाराजगंज लोकसभा में है और हमारे साथ एक जो महिला बैठी हुई हैं जो नवादा डिस्ट्रिक्ट से चल के आई हुई हैं। हिसुआ के ये विधायक हैं और इनसे हम बात करेंगे कि महाराजगंज में आखिर आकर क्या कर रही हैं। सबसे तो पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आप हिसुआ के विधायक हैं नवादा जिले से और सीवान जिले के महाराजगंज जो सीट है यहाँ पर आप आई हुई है, वोट मांग रही है, क्या कारण? हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू का बेटा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। उम्र में हमसे छोटा है, मेरा भतीजा है। मेरा मायका यहीं सेरिया गांव में है, तो मैं यहाँ के लोगों से विनती करने, आरजू करने और समर्थन मांगने आई हूँ कि आकाश बाबू नौजवान हैं, इंडिया गठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ने आए हैं और पूरे बिहार में अपार समर्थन मिल रहा है, तो इसमें महाराजगंज के लोग पीछे क्यों नहीं रहे? अच्छा, तो महाराजगंज के पीछे लोग नहीं रहे, इसलिए आप आई हुई हैं। और जैसे कि आप महिला हैं तो महिलाओं से भी आप मिल रही हैं, क्या कुछ मिल रहा है महिलाओं से मिलके मैं आरजू विनती यही कर रही हूँ कि आप लोग नौजवान हैं, आकाश बाबू उनके पिताजी राज्यसभा के सांसद हैं। अखिलेश बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे बिहार उनको जानता है और हमेशा समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। आज बिहार में मात्र 9 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, उसमें 2 सीट भूमिहार को दिए हैं, तो समझ लीजिए कि भूमिहार के प्रति उनका माने कितना चाहत है। और बहुत दिनों के बाद महाराजगंज के लोगों को एक नौजवान सांसद मिलने वाला है और यहाँ के लोग मन बना चुके हैं। यहाँ एक तरफा चुनाव हो गया है और 25 तारीख को वोटिंग जो होगा वो सिर्फ आकाश बाबू और 1 नंबर कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ के लोग कहते हैं चित्तौड़गढ़ है, यहाँ राजपूतों की संख्या है, राजपूत ही हालांकि यहाँ के सांसद रहे हैं बहुत बार, सबसे ज्यादा बार। क्या इस बार जो भूमिहार जाति के जो लोग हैं कांग्रेस को वोट पहले नहीं करते थे, पहले वोट करते थे ये बीजेपी के कैडर वोट माने जाते थे, तो क्या इस बार क्या कुछ बदलाव होने वाला है इसमें? सब समीकरण भाजपा का टूट गया है। पहले भी गिरिजा जी यहाँ से सांसद बन चुकी हैं और वही माहौल इस बार हो चुका है। भाजपा जो समझती थी कि भूमिहार जो है भाजपा की है, इस बार भूमिहार मन बना चुके हैं और भाजपा को औकात दिखाने के लिए तैयार बैठ गए हैं महाराजगंज में। अच्छा, एक बात और आती है कि आकाश कुमार सिंह को लोग बोलते हैं कि बाहरी हैं, तो क्या लोग इस पे क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वोट पे? बाहरी भीतरी कुछ नहीं होता है। जो नेता है विकास करे, लोगों से प्रेम भाव से रहे। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो मोदी जी हैं ये तो गुजरात के हैं, तो बनारस से वो क्यों चुनाव लड़ते हैं? वो बाहरी नहीं है क्या? चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं बलिया के, तो यहाँ बाहरी भीतरी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ सिर्फ विकास मुद्दा है और विकास के नाम पर यहाँ के जो सांसद सिग्रीवाल जी हैं, 10 साल यहाँ सांसद हैं, कोई काम नहीं किए हैं, न किसी से मिले हैं। एक इनका वीडियो वायरल हुआ था कि पुलिस से तो वो अपने खुद पिटाते हैं, तो वो अपने पब्लिक का रक्षा कितना करेंगे? इसलिए लोग मन बना चुका है। इस बार महाराजगंज का जो सांसद हैं वो आकाश बाबू को लोग बनाने का मन बना का। अच्छा, बताइए जैसे कि मोदी जी की जब बात आ गई तो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर तो पुलिस भगा रही है, नामांकन के लिए फॉर्म नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे, क्या कहेंगे इसमें? अब तो वो लोग माने संविधान बदलना चाहता है, लोकतंत्र का हत्या करना चाह रहा है। भाजपा क्या बोलती है, क्या करती है, किसी से छुपा हुआ है क्या? भाजपा को एकदम भगाना है या उसका शुरुआत बिहार से हो चुका है। चलिए, हमारे इस महाराजगंज में आप वोट के मांग रही हैं, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ जनता से अपील करेंगी? बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं घर घर लोग से जा रही हूँ, मिल रही हूँ और अपना आंचल फैला के आकाश बाबू के लिए वोट मांग रही हूँ और भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।